बाइक मार्केट में 3 लाख एक ऐसा बजट है जिसमें सिर्फ आप एक बाइक नहीं खरीदते, आप अपनी राइडिंग पर्सनैलिटी चूज करते हो। और यही कुछ ऐसी बाइक्स आती है जिनका सपना हर मिडिल क्लास लड़का देखता है। बिकॉज आज मैं लेकर आया हूँ 3 लाख के बजट में 5 ऐसी डेंजरस बाइक जिनको लेकर आप डेफिनेटली खुश रहोगे। एंड आई गारंटी यूट्यूब पे आपको कहीं भी इतना अमेजिंग पिक मिलेगा ही नहीं। मेहनत करी है भाई। सारी की सारी बाइक्स 3 लाख ऑन रोड प्राइस के अंदर होने वाली है और लिस्ट की सबसे पावरफुल बाइक तो 2 लाख में भी है। हम इस वीडियो में 3 लाख से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि भाई बाइक लेते हुए जो सबसे ज्यादा मैटर करता है ना वो है बजट। लेकिन यहाँ मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं क्योंकि मार्केट में कुछ बाइक बस लुक से बिकती है और कुछ बाइक परफॉर्मेंस के नाम पे बिकती है। और कुछ बाइक्स तो ऐसी भी हैं जो पहली नजर में ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन जब आप उसको लेते हो और राइड करते हो ना तब आपको समझ आता है काश मैं थोड़ी रिसर्च कर लेता। और आज की लिस्ट में एक ऐसी बाइक भी है जिसको शायद आपने नंबर 1 के लिए कभी कंसिडर भी नहीं किया होगा, लेकिन जब आप उसकी परफॉर्मेंस, फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी और वैल्यू फॉर मनी देखोगे ना तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा डिसीजन चेंज हो जाए और फिर शायद आप भी यही बोलो तो अगर आप 3 लाख के बजट में अपने लिए एक बेस्ट बाइक ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो एंड तक पूरी देखना, क्योंकि आज हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 5 बेस्ट बाइक अंडर 3 लाख। उससे पहले संजय ऑटोजोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि यहाँ मिलता है नो बकवास ओनली ऑनेस्ट रिव्यूज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन की शुरुआत एक ऐसी बाइक से करते हैं जो बस रोड पर चलती नहीं है, लोगों का अटेंशन ज्यादा ग्रैब करती है। नंबर 5 पर आती है KTM ड्यूक 250, जिसमें हमें मिलता है 249cc लिक्विड कूल्ड इंजन जो अराउंड 31 PS पावर एंड 25 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसका ऑन रोड प्राइस है अप्रॉक्स 2,56,000। जब भी ड्यूक 250 रोड पर नजर आती है ना तो लोग हमेशा अपने आप समझ जाते हैं राइडर को स्पीड और एक्साइटमेंट ज्यादा पसंद है, क्योंकि KTM ब्रांड हमेशा से हाई टॉर्क और थ्रिल के लिए फेमस है। और KTM ने इस बाइक में जो इंजन दिया है वो सेगमेंट के मोस्ट पावरफुल इंजन में से एक माना जाता है। ड्यूक 250 का डिजाइन देखते ही जो चीज सबसे पहले नोटिस होती है वो है इसका एग्रेसिव स्टांस। इसका ओवरऑल लुकअप KTM ने ड्यूक 390 की तरह अपडेट कर दिया, जिसके बाद लुक्स में तो भाई कोई कमी नहीं रहती। फ्रंट से साफ LED हेडलैम्प, मस्कुलर टैंक और एग्रेसिव स्टांस इसे एक प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर लुक देता है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना क्विक है कि जैसे आप एक्सीलरेटर ट्विस्ट करोगे बाइक सीधा रिएक्ट करती है, इसलिए सिटी राइडिंग में ये बाइक बहुत फन फील होती है। बिकॉज हर सिग्नल में आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, हर ओवरटेक इजी लगते हैं। लेकिन ड्यूक की असली पर्सनैलिटी कॉर्नर्स पे नजर आती है क्योंकि KTM ने अपनी बाइक्स की हैंडलिंग बहुत प्रिसाइज रखी है। बट हाँ, लॉन्ग टूरिंग के लिए कुछ लोग इसे थोड़ा एग्रेसिव मान सकते हैं, लेकिन अगर आप यंग हो, स्पोर्टी राइडिंग पसंद करते हो और हर राइड पे एक्साइटमेंट चाहिए तो ये ऑप्शन एकदम स्ट्रॉन्ग है भाई। अभी तक हमने एक स्पोर्टी मशीन देखी है, लेकिन अब जो नंबर 4 पर बाइक आ रही है उसका नाम सुनते ही एक प्रीमियम ब्रांड का इमेज दिमाग में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 पर आती है हार्ले डेविडसन X440। हाँ, आप सही समझे, ये वही बाइक है जो आपने सैयारा मूवी में देखी थी। हार्ले डेविडसन का नाम हमेशा से ही पावरफुल रोड प्रेजेंस और प्रीमियम राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है और X440 ने इस लेगेंसी को एक अफोर्डेबल प्राइस में लाने की कोशिश करी है। इस बाइक में मिलता है 440cc का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन जो लगभग 27 bhp पावर एंड 38 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये इंजन लो एंड और मिड रेंज में इतना पावरफुल फील होता है कि चाहे सिटी हो या हाईवे हर जगह एफर्टलेस राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। अगर प्राइस की बात करें तो हार्ले डेविडसन X440 का ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्स 2,78,000 से 3 लाख के आसपास पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी एंड मॉडल। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो है इसका रोड प्रेजेंस, मस्कुलर फ्यूल टैंक, राउंड LED हेडलैम्प और हार्ले वाली कमांडिंग स्टैंड। ट्रैफिक में भी ये बाइक अलग ही नजर आती है और ट्रस्ट मी, हार्ले की हर बाइक का रोड प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल है भाई। राइड क्वालिटी काफी कंफर्टेबल है और सस्पेंशन सेटअप इंडिया की रोड्स को ध्यान रखते हुए ट्यून करे गए हैं, इसलिए डेली कम्यूट और लॉन्ग राइड्स दोनों में ही अमेजिंग कॉन्फिडेंस मिलता है। हाईवे पे जब आप 80 से 100 की स्पीड मेंटेन करते हो तब ये बाइक एकदम रिलैक्स्ड फील होती है और इसका स्ट्रॉन्ग टॉर्क ओवरटेक को भी काफी इजी बना देता है। ये बाइक उन राइडर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो सिर्फ स्पीड नहीं, एक प्रीमियम ब्रांड वैल्यू, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर और स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस चाहते हैं। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हार्ले एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो मेंटेनेंस भी थोड़ी हाई होगी। और सच बोलूं तो 3 लाख के बजट में हार्ले डेविडसन का बैच मिलना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से हार्ले डेविडसन X440 इस लिस्ट में अपनी जगह पक्की करती है। अभी तक लिस्ट में KTM और हार्ले डेविडसन आ चुकी है, पर जो 3 बाइक अभी बची है उनका कंपटीशन नेक्स्ट लेवल होने वाला है। नंबर 3 पे आती है ट्रायम्फ स्पीड 400, जिसमें हमें 349cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो अप्रॉक्स 37 PS पावर एंड 32 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है अप्रॉक्स 2,71,000। कुछ बाइक्स पावर से इंप्रेस करती है और कुछ बाइक्स लुक से, लेकिन ट्रायम्फ 400 उन बाइक्स में से है जो अपनी प्रीमियमनेस के लिए जानी जाती है। मतलब ये बाइक फर्स्ट इंप्रेशन में ही प्रीमियम फील करा देती है। जब आप इस मशीन को पहली बार देखते हो ना तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा जैसे अपने प्राइस कैटेगरी से ऊपर वाली मशीन हो। फिट एंड फिनिश एक्सीलेंट, बिल्ड क्वालिटी एक्सीलेंट, रोड प्रेजेंस एक्सीलेंट, एवरीथिंग फील्स प्रीमियम। राइड करते हुए इसका रिफाइनमेंट सबसे पहले नोटिस होता है। इंजन काफी स्मूथ है, पावर डिलीवरी भी स्मूथ है और ये बाइक राइडर को कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील कराती है। स्पीड 400 उन बाइक्स में से है जो रोज आपको ऑफिस पे ले आती है और वीकेंड्स पे आपको लॉन्ग राइड्स पे भी ले आती है। इस बाइक की रिफाइनमेंट
रिफाइनमेंट एंड लुक्स दोनों ही बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। ना ज्यादा एग्रेसिव फील होती है और ना ज्यादा बोरिंग फील होती है। रियल राइडर्स के लिए परफेक्ट बैलेंस है। इसी वजह से रेट्रो बाइक लवर के लिए ये बाइक एक ड्रीम बाइक बन चुकी है। अब हम पहुंच गए हैं टॉप 2 बाइक पर और यहाँ पर कंपटीशन काफी सीरियस हो जाता है क्योंकि दोनों ही बाइक अपने सेगमेंट में मॉन्स्टर मानी जाती है। नंबर 2 पे आती है टीवीएस अपाचे RTR 310 जिसमें हमें 312 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो अप्रोक्स 35.6 PS पावर एंड 28.7 Nm टॉर्क जनरेट करता है। एंड इस बाइक का ऑन रोड प्राइस अप्रोक्स 2,61,000 से शुरू होकर 3,30,000 तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन वेरिएंट्स। पर 3 लाख से नीचे वाले वेरिएंट ही वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनते हैं, अदरवाइज वेस्ट ऑफ मनी। जब टीवीएस ने अपाचे RTR 310 लॉन्च की थी तो सबसे ज्यादा डिस्कशन एक चीज को लेकर हुआ था, वो है फीचर्स। तो ये बाइक टेक्नोलॉजी से लिटरली भरी हुई है क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिलता है जैसे कि 5 राइडिंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, TFT डिस्प्ले और कार की तरह ही वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट और भी बहुत कुछ मिलता है। इस बाइक में हर वो फीचर्स हैं जो 10 से 12 लाख में आने वाली बाइक में भी नहीं मिलते हैं, जैसे कि एडजस्टिंग सस्पेंशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हील कंट्रोल। अब यार और क्या चाहिए। इस बाइक को देखकर लगता है कि टीवीएस ने फ्यूचर को प्रेजेंट में ला दिया है। लुक्स की बात करें तो ये बाइक एक्सट्रीमली एग्रेसिव लगती है। साफ डिजाइन, मस्कुलर टैंक और यूनिक स्टाइलिंग और रोड्स पर ये बाइक बहुत इजीली अटेंशन ग्रैब करती है। परफॉर्मेंस भी इस बाइक के सिटी और हाईवे दोनों में ही काफी इंप्रेसिव है और फीचर्स की वजह से हर राइड प्रीमियम फील होती है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर कोई राइडर फीचर्स लवर है तो इस बाइक को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों अब सिर्फ एक बाइक बची है, एक ऐसी बाइक जिसने लॉन्च होने के बाद ही मार्केट में अर्थक्वेक ला दिया, एक ऐसी बाइक जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। पावर देखो तो शॉक, प्राइस देखो तो डबल शॉक। रेडी। नंबर 1 पर आती है बजाज पल्सर NS 400Z। जी हाँ, काफी लोगों को ये डिसीजन सरप्राइज कर देगा, लेकिन ओवरऑल पैकेज के हिसाब से NS 400 इस लिस्ट की सबसे इंप्रेसिव मशीन है। अबाउट 350cc बाइक्स पर 40% GST लगाकर सरकार ने पूरी कोशिश तो करी कि ये बाइक ना बिके, पर बजाज ने एक ही झटके में पूरा गेम चेंज कर दिया। पहले इसमें 373cc का इंजन मिलता था जो 43 PS पावर एंड 35 Nm टॉर्क जनरेट करता था, बट बजाज ने अपने बायर्स को इस महंगाई से बचाया और इस इंजन को 349cc लिक्विड कूल्ड इंजन में बिल्ड कर दिया जो हमें 40.6 PS की पावर एंड 36.2 Nm का टॉर्क देता है। जो देखा जाए तो पहले वाली NS 400 से काफी माइनर डिफरेंस है, बट अभी भी इस बाइक का नाम NS 400C है। और तो और बजाज ने अपनी इस बाइक को और सस्ता कर दिया। अब इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है अप्रोक्स 2,13,000 और ये प्राइस पहले वाली NS 400G से काफी कम है विद ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस। वेरी इंप्रेसिव यार, 2,13,000 में आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक मिल रही है। लेने से पहले सोचना मत, ये बाइक जिस तरह की पावर ऑफर करती है ना, उस प्राइस पॉइंट पर ऑनेस्टली भरोसा ही नहीं होता। एक्सीलरेशन काफी ब्रूटल फील होता है, हाईवे परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग और ओवरटेक्स एफर्टलेस। और जब राइडर थ्रोटल ओपन करता है ना, तब ये बाइक अपनी रियल पर्सनैलिटी शो करती है। लेकिन सिर्फ पावर ही सब कुछ नहीं होती, NS 400 वैल्यू भी डिलीवर करती है, फीचर्स भी, कंफर्ट भी, प्रैक्टिकलिटी भी। और यही रीजन है कि ये बाइक ऑलराउंडर पैकेज बन जाती है। डेली कम्यूटिंग नो प्रॉब्लम, वीकेंड राइड नो प्रॉब्लम, हाईवे टूरिंग अगेन नो प्रॉब्लम। देन मुझे बिल्कुल नहीं लगता इससे ज्यादा प्राइस में आने वाली R15 जैसी बाइक्स को हमें अब भी लेना चाहिए। इसी बैलेंस की वजह से ये बाइक लिस्ट के नंबर 1 स्पोर्ट को डिजर्व करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 5 बेस्ट बाइक अंडर 3 लाख। इनमें से कुछ रेट्रो स्टाइल बाइक्स थी और कुछ स्पोर्ट्स बाइक थी, तो पसंद आपकी है। अब आप बताओ, अगर आपको आज ही 3 लाख के बजट में एक बाइक चूज करनी है तो आप कौन सी बाइक चूज करोगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड स्मार्ट।